आज प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की। बच्चों को पीएम ने मंत्र दिए। जीवन में कर्म कितने जरूरी है इसको लेकर बात की। स्किल से मास दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट के मन को कैसा होना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, जीवन में बैलेंस कितना जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला का अनकट हिस्सा देखिए। अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे बहुत सवाल पूछे। लाइफ टाइम मोमेंट रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा इसको। चलिए आप शुरू करते हैं। 1, 2, 3। चलिए आप शुरू करते हैं, बताइए। मैं सानवी आचार्य, आप ही के स्टेट यानी गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इश्यू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर। कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर। कोई रोटी सब्जी दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपनी पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता हूँ। कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है। रात को मम्मी को कहता है नहीं, कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं उसको ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो, और उसमें आपको लगता है यार मेरी पैटर्न तो है, लेकिन ये चीज मैं अगर जोड़ दूं तो अच्छा होगा। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा में एक पैटर्न था, अब धीरे धीरे मैं उसमें इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, यस सर। बदलता जा रहा हूँ। इस बार मैंने अलग अलग राज्यों में भी किया, तो मैंने भी अपनी पैटर्न बदली, लेकिन मूल पैटर्न को छोड़ा नहीं। यस सर। मेरा नाम आयुष तिवारी है सर। तो मेरा प्रश्न यह है कि अक्सर कई बार हम स्कूल या टीचर की स्पीड से मैच नहीं कर पाते, और जो छूट जाता है हम उसे कवर करने के चक्कर में आगे के चैप्टर भी मिस करते जाते हैं। ट्यूशन हम कैसे अपने उसको मैनेज? आपकी टीचर के खिलाफ शिकायत है? नो सर। लेकिन आपने बड़ी चतुराई से टीचर के खिलाफ अपनी कंप्लेन बता ली। तो मैं जवाब टीचर के लिए देता हूँ। यस सर। हाँ? टीचर का प्रयास रहना चाहिए कि स्टूडेंट की ये स्पीड है, एक कदम ज्यादा स्पीड मेरी रहेगी, ज्यादा नहीं। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। यस सर। सर, एग्जाम वॉरियर में भी लिखा है मंत्र 26, गोल शुड बी विद इन रीच बट नॉट इजीली अचीवेबल। वाह, सब याद रखते हैं आप लोग। यस सर। लेकिन 50 कदम आगे चला जाएगा तो स्टूडेंट कहेगा भाई ये तो चला गया, मेरा काम नहीं है। जैसे किसान खेत को जोतता है ना, स्टूडेंट के मन को जोतना चाहिए। इसका तरीका क्या है? मान लीजिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में वो हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाने वाले हैं, तो जनवरी 1 तारीख को बता दे कि भाई पहले वीक में हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाऊंगा, दूसरे वीक में हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाऊंगा, तीसरे वीक में हिस्ट्री का ये पाठ पढ़ाऊंगा। तो आपको पता है कि आने वाले 3 सप्ताह में ये 3 विषय आने वाले हैं।
फिर वो कहेगा ऐसा करो, आप मैं पढ़ाऊँ उसके पहले पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ करके आओ, किसको पूछ के आओ, यस सर। हाँ गूगल पे जाके कुछ करना है तो वहां करके आ जाओ। यस सर। और उसके बाद एक्चुअली जब पाठ पढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर सर हमें क्यूरियोसिटी होगी, हमें जिज्ञासा ज्यादा होगी, समझ ज़्यादा आएगा समझ। क्योंकि हमने पहले से पढ़ा होगा। बस भी जो फोकस भी और अच्छा रहेगा। मानसी, सर अगर कोई चैप्टर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो हमें उसको और समझने की और जानने की इच्छा होगी, जिससे हमें और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा वो चैप्टर। बताइए, सिंपल सा काम है ना। यस सर। फिर आपको टीचर की स्पीड का प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा। आप पीछे रह गए ऐसा भाव आएगा? क्यों? क्योंकि आप टीचर से एक कदम आगे चले गए। मन को जोतो, फिर मन को जोड़ो, और फिर आपको पढ़ाई के जो विषय रखने हैं रखो, तो आप स्टूडेंट को हमेशा सफल पाओगे। मैं श्रेया प्रधान हूँ सिक्किम से। सो एक सेल्फ कंपोज सॉन्ग है। सो ये 3 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, अरे वाह, हिंदी, नेपाली और बंगाली में। सो ये देशभक्ति का वैसा वाला सॉन्ग है। इसका टाइटल मैंने रखा है हमारा भारत भूमि। तो आपको कविता लिखने का शौक है? यस सर। सो कविता, सो मैं वो नेचर के बारे में लिखती हूँ ज्यादातर। अच्छा, नेचर के विषय में। भानु जयंती ने भी लिखा था एक तो बार। यस सर। चलिए सुनाइए। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। देवी देवता को प्रिय वासियों, मानवता मौला एक उठानियो। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देश की एकता की बात बताई। एक भारत श्रेष्ठ भारत। मानसी, तुम्हें तो आता होगा बेटा कुछ गाना? यस सर। कौन सा मैं भी गाओगी गाना बताओ? सुनाना चाहती हूँ। हाँ सुनाओ। सर ये गाना मेरी मदर ने लिखा है और ये गाना जो है ये स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। अच्छा सुनाओ। बढ़ता चल तू, बढ़ता चल, करता चल, कुछ करता चल। सारी दुनिया तेरे पीछे चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल। बढ़ता चल तू, आगे बढ़ता चल। शानदार। आपकी माता जी को मेरी बधाई दे देना। सर थैंक यू सर। बहुत इंस्पायरिंग लिखा है माँ ने। सर मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी है। यस सर। मेरे फेसबुक पेज में फॉलोअर्स हैं 1.5 लाख। 1.5 लाख। हम लोग बैठ जाइए। आज से मैंने आज आपका स्वागत आपका किया। ये असमी वो गमोशा कहते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है ये असम का और खास करके नॉर्थ ईस्ट की विमेन एम्पावरमेंट का सिंबल है। ये घर में बनाते हैं और सचमुच में वहाँ की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है, तो एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। तो मेरा मन कर गया था इन बच्चों को मैं आज असम का गमोशा दूंगा। थैंक यू सर। मेरा नाम सभावत वेंकटेश है। हाँ वेंकटेश गारू, बताइए। तो सर अभी मुझे है ना टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल कई बार आपने भी बोला था कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, और बाहर भी लोग बोलते हैं मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है, स्किल ज़रूरी है, मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ही सोच सोच के हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है। तो आप बताइए कि स्किल ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है? ये जो मन में रहता है ना कि इसका महत्व है कि उसका महत्व है, खाने का महत्व है कि सोने का महत्व है, पढ़ने का महत्व है कि खेलने का महत्व है, उसका एक कॉमन जवाब होता है, हर चीज में संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक तरफ झुकोगे तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे? यस सर। और सही बैलेंस करके रहोगे तो गिरोगे क्या कभी? तो ये सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी 2 प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है
प्रोफेशनल स्किल, उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्रयुक्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? No, sir. तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है, यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ, अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पड़ा है, लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, कि डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम मैं सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय है प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं, कि स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या ना करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेज के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% वो तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो शिक्षा और स्किल एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, वो दो अलग नहीं है, लेकिन स्किल जीवन में बहुत अनिवार्य है। अच्छा भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे बहुत सवाल पूछे। लाइफ टाइम मोमेंट रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा इसको। चलिए आप शुरू करते हैं।